हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सारा पोद्दार है। मैं आप लोगों को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड डिस्टर्बेंस में आप लोगों को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑन्कोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करूँगी। तो हमारा ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये जो है हमारे सेल्स हैं। और यहाँ ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे वाटर होंगे, वाटर मॉलिक्यूल, कुछ इसमें प्रोटीन्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये यहाँ पे पाए जाएंगे। यहाँ पे वाटर्स भी होंगे और ये हमारा सेल्स है। और ये सब जो स्पेस है, खाली स्पेस आप लोगों को दिख रहा है, वो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो ये ब्लड वेसल्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है, यहाँ पे वाटर होंगे तो वाटर एक प्रेशर जनरेट करेंगे कैपिलरी वॉल पे टू बाहर निकलने के लिए एक प्रेशर जनरेट करेंगे कैपिलरी वॉल पे। इसी प्रेशर को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहा जाता है। और जो ये प्रोटीन्स हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन लोगों को मतलब इनका वाटर से अट्रैक्शन होता है। तो जहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाटर को बाहर भेजने का काम करेंगे, वहीं इलेक्ट्रोलाइट ये जो है इनका वाटर से अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या करेंगे, ये वाटर को अंदर लेने की कोशिश करेंगे। मीन्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स एंड ऑन्कोटिक प्रेशर का अपोजिट फंक्शन होता है, लेकिन वो दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं ताकि फ्लूइड बैलेंस मेंटेन हो पाए। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाटर को बाहर भेजने का काम करते हैं, वहीं ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वाटर को रिटेन करने का काम करते हैं। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ, मतलब नेट प्रेशर, अगर हम नेट प्रेशर की बात करें तो नेट प्रेशर होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ऑन्कोटिक प्रेशर। अगर नेट प्रेशर ये प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वाटर जो होंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं। तो अगर ये प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस में आने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हुआ, अगर ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा तो नेट प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी नेट प्रेशर बढ़ा तो नेट प्रेशर बढ़ेगा। तो नेट प्रेशर बढ़ने की वजह से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स फ्लूइड वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगे। लेकिन अगर ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ा तो ये माइनस में है क्योंकि, तो अगर ये ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ा तो ये नेट प्रेशर जो होगा वो घटेगा मीन्स वाटर ब्लड वेसल्स में प्रेशर कम हो जाएंगे, यहाँ पे प्रेशर इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेशर बढ़ जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये इस कंडीशन में इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड कैपिलरी में जाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ये पुशिंग इन नेचर होता है। ये वाटर को ब्लड कैपिलरी पे पुश करता है ताकि ये बाहर आ पाए। लेकिन वहीं अगर ऑन्कोटिक प्रेशर ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को अंदर लेने की कोशिश करते हैं, खींचते हैं। और हमारा जो आर्टरीज़ है वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि आर्टरीज़ में ब्लड सप्लाई डायरेक्टली जो है हार्ट के थ्रू होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। अगर आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। मीन्स वाटर जो है इस कंडीशन में ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में आने की कोशिश करेंगे। आर्टरी पे हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और वहीं वीन्स जो होते हैं, वीन्स
वेन्यूल्स, इसमें ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। और आर्टरीज़ में इसलिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ना, मान लीजिए ये वेसल्स आर्टरीज़ है, तो हमको यहाँ पे बहुत सारी न्यूट्रिएंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, सारी मॉलिक्यूल्स को हमको इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू में भेजना होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहता है ताकि वो सब न्यूट्रिएंट जो है वो सेल को मिल पाए। लेकिन वेंस में इसलिए कम होता है ना, क्योंकि वेंस को इकट्ठा करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो वेंस के थ्रू लंग्स में जाएंगे और वो एक्सक्रीट होंगे, तो इसलिए वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ताकि प्रेशर जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में ज़्यादा होने की वजह से CO2 एक्सक्रीटरी एलिमेंट जो है इंटरस्टिशियल स्पेस से वेंस में जा पाए। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ हो गया है तो मेरे तरफ से थैंक यू। अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।